बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है जी लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो हमारे इतने लेंथी क्वेश्चंस होते हैं आप उनको शॉर्ट फॉर्म में और शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में कैसे सॉल्व करोगे। हम डिफाइन कर लेते हैं। द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन ए रिएक्शन, इट कंज्यूम्स अर्लियर इन रिएक्शन, इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के स्टेप्स देखने हैं कि आप इसको स्टेप वाइज कैसे सॉल्व करते हो। फाइंड मोल्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स। बच्चे आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपके इस रिएक्शन के अंदर आपको हमेशा टू रिएक्टेंट्स की इंफॉर्मेशन गिवन होंगी। स्टेप 2, फाइंड मोल्स ऑफ वन प्रोडक्ट फ्रॉम बोथ रिएक्टेंट्स। स्टेप 3, फाइंड स्मॉलर वन। तो जो आपने नॉर्मली अपने 11th लेवल में ये चीज़ सीखी है कि आपको 3 स्टेप परफॉर्म करने होते हैं, 1, 2 और 3। आपको मोल्स निकालने हैं रिएक्टेंट्स के जिसके 2 आंसर्स आते होते हैं। फिर आप मोल्स निकालते हो वन प्रोडक्ट के फ्रॉम बोथ रिएक्टेंट्स जिसके भी 2 आंसर आते होते हैं, और जो इनमें से स्मॉल आता है उसको आप लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। ये तो बच्चे हमारे पास है 11th लेवल। अच्छा, आज हम देखेंगे कि आप इसको अपने ई कैट, एम कैट और एंट्रेंस टेस्ट किसी भी आप एग्जामिनेशन में जाएं तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे सॉल्व करते हैं। तो अच्छा, आज मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपसे डिस्कस करूंगा। उससे पहले बच्चे हम कुछ फार्मूला रिवाइज कर लेते हैं। मोल्स इक्वल टू मास बाय रिलेटिव मोलर मास और एटॉमिक मास। इट इज फ्रॉम द periodic टेबल, और बच्चे आपकी मास ग्राम में होती है। नाउ सेकंड वन, मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम इन डीएम क्यूब by molar volume. Its values are 22.414 dm cube under standard temperature and pressure and 24 dm cube at normal temperature and pressure. तो बच्चे हमें देखना पड़ेगा हमारे न्यूमेरिकल्स की स्टेटमेंट्स की वर्डिंग्स क्या। इन द लास्ट फार्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू मोल्स इनटू Na, और बच्चे Na की वैल्यू है 6.02 10 पावर 23। तो अच्छा, आप ये फार्मूला याद कर लेते हैं मोल्स के और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, तो आप इस किस्म के हर न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लोगे। तो बच्चे हमारे पास 3 ट्रिक्स हैं। नंबर 1, आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड कैसे करोगे। नेक्स्ट स्टेप में फार्मूला इज लिमिटिंग रिएक्टेंट इक्वल टू मोल्स गिवन बाय मोल्स इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बच्चा आप इस फार्मूले से डायरेक्ट स्टेप में विद इन फ्यू सेकेंड्स आप अपने लिमिटिंग रिएक्टेंट का आंसर फाइंड कर सकते हो। तो बच्चे हमारे पास पहली ट्रिक होगी। तो बच्चे मोल्स गिवन है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। बच्चे पहले हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर मैं आपको ट्रिक 2 और ट्रिक 3 बताऊंगा कि आपको कैसे सॉल्व करनी है। तो आप देखोगे लिमिटिंग रिएक्टेंट आप विद इन फ्यू सेकेंड कैसे निकाल सकते हैं। द क्वेश्चन इज व्हेन 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन react, 1 mole of oxygen react, it forms product as given in the following reaction. Find limiting reactant। तो बच्चे आपको इस क्वेश्चन में रिएक्शन इज गिवन टू यू और आपको फाइंड करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो बच्चे पहले आप एक ये काम कर लें कि आप पहले गिवन डाटा जो क्वेश्चन में गिवन है आप उसको थोड़ा सेपरेट कर लें, तो उसको हम विद इन 1 सेकंड में आंसर निकाल देंगे, और ये आप जुबानी भी कर सकते हैं। लुक एट दैट, द गिवन डाटा इज मोल्स के बच्चे मैं n लिख रहा हूँ, मोल्स ऑफ अमोनिया 1, moles of oxygen that's equal to 1 as well। अब बच्चे अपनी ट्रिक अप्लाई करते हैं to find some results। now the trick is आपको अमोनिया के मोल्स गिवन है जी 1 divided by moles in balanced chemical equation that is 4। your answer is 0.25। for oxygen moles given 1 by moles in balanced chemical equation 5। the answer is 0.2 moles। now check which one is smaller, 0.2 moles of oxygen, it means oxygen is limiting reactant। तो बच्चे आपका एमसीक्यू में आप टिक करोगे O2 is limiting reactant। ये बच्चे आपका पहला क्वेश्चन था लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने का सिंपल तरीका कि आप लोगों ने गिवन मोल को जो न्यूमेरिकल्स में गिवन होंगे उसको आपने डिवाइड कर देना है मोल्स फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो मैंने आपके सामने सॉल्व किया इसका आंसर स्मॉल आ जाए, that is your limiting reactant। तो ये बच्चे हमारे पास पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। now in this trick we are going to find the mass of product or moles of product or yield as well। तो मोल बच्चे आपको फाइंड करने होंगे प्रोडक्ट्स के।
या बच्चा आपसे कहेगा जी मास फाइंड करें और यील्ड ऑफ रिएक्शन मींस थ्योरेटिकल यील्ड और मास ऑफ प्रोडक्ट। नाउ द ट्रिक इज मोल्स लिमिटिंग रिएक्टेंट गिवन इन द क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय मोल्स अननोन डिवाइडेड बाय मोल्स लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये बच्चा आप दोनों निकालेंगे फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आपके पास एक और ट्रिक है। नाउ वी सॉल्व सम क्वेश्चन। The question is 2 moles of H2S and 0.5 moles of SO2 reacts to form sulfur and water. Find mole of sulfur. तो बच्चा आपका पहला काम, you write the balanced chemical equation H2S react with SO2 that gives us sulfur and water. आप इसको बैलेंस कर लें। There are 2 oxygen on the left hand side. तो बच्चे यहाँ मैं 2 लिख रहा हूँ और बैलेंस करने के लिए। Now there are 4 hydrogens. तो आप बच्चे यहाँ 2 लगाते हैं, H is balanced. Now sulfur are 2 and 1 3, तो अच्छा आप यहाँ 3 लगाते हैं तो ये आपका बैलेंस रिएक्शन है। बच्चे आपका पहला काम, क्योंकि आपको रिएक्टेंट में 2 इंफॉर्मेशंस गिवन है रिएक्टेंट्स की, तो आपको पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है। नाउ द लिमिटिंग रिएक्टेंट, हाउ टू बी फाइंड? द ट्रिक 1 इज यूज्ड। मोल्स गिवन दैट इज 2 फॉर H2S and in the balance reaction you got 1 mole of H2S for SO2. Moles given in the question 0.5 moles from balance reaction is 1. Your answer is 0.5 moles of SO2. SO2 having small mole, so it is the limiting reactant. Now जब हमको फाइंड करने हैं जी moles of sulfur. Sulfur is your product. Now apply trick 2. Mole of limiting reactant given in the question. That is, which your limiting reactant is SO2. अब बच्चे SO2 के moles क्वेश्चन में कितने गिवन है? That is your 0.5. So apply 0.5 multiply by mole of unknown substance from balanced chemical equation, that is 3, and mole of limiting reactant in balanced chemical equation. तो limiting reactant के moles balanced chemical equation में that is 1. तो बच्चे आपका आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद 3 into 0.5 that comes out to be 1.5 moles. तो ये बच्चा आपके निकला है मोल ऑफ सल्फर। तो ये बच्चा आपका शॉर्ट से ट्रिक है, इसका जो प्रैक्टिस करेंगे आप इनको विद इन फ्यू सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन 3। नाउ बच्चा द क्वेश्चन इज 28 grams of nitrogen react with 3 grams of H2. What mass of ammonia will be formed? बच्चे अब मैं इसको जरा और शॉर्ट वे में सॉल्व करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि आपने इसको एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम्स में कैसे अटेम्प्ट करना है। द ऑप्शंस आर 34 grams of ammonia, 20 grams of ammonia, 17 grams of ammonia, 5 grams of ammonia. अच्छा आप लोगों ने विदाउट कैलकुलेटर्स को सॉल्व करना है। तो हाउ वी सॉल्व? लुक एट द ट्रिक। हमारे पास 2 ट्रिक्स हैं जी। हमें मास फाइंड करना है, वी यूज ट्रिक 1 एंड देन ट्रिक 2 बिकॉज वी नीड ट्रिक 1 फॉर गेटिंग लिमिटिंग रिएक्टेंट। नाउ फर्स्ट वन वी राइट द बैलेंस इक्वेशन। बच्चा पहले स्टेप में आपको मोल्स चाहिए गिवन सब्सटेंस के, आप इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लें। दैट इज मास गिवन बाय मोलर मास दैट्स इक्वल टू 1 मोल, और आप कन्वर्ट कर लें H2 को भी मोल्स में। 3 grams by 2 comes out to be 1.5 मोल। ये बच्चा आपके निकला है गिवन मोल। नाउ बच्चा वी सॉल्व फॉर लिमिटिंग रिएक्टेंट। नाउ मोल्स गिवन फॉर नाइट्रोजन दैट इज 1 and moles from balanced chemical equation for nitrogen that is 1 as well. So answer is 1 mole of nitrogen. Apply same formula for hydrogen. Given moles 1.5 moles from balanced chemical equation that is 3. So answer is 0.5 moles of hydrogen. तो बच्चे आपके पास H2 is the limiting reactant for these moles are less. स्टेप 2 बच्चे हम फाइंड करते हैं मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और मास ऑफ प्रोडक्ट। मोल्स लिमिटिंग रिएक्टेंट गिवन, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट इज हाइड्रोजन। द मोल्स गिवन इन द क्वेश्चन आर 1.5। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद मोल्स अननोन फ्रॉम बैलेंस रिएक्शन। अननोन इज अमोनिया दैट इज 2 बाय मोल्स लिमिटिंग रिएक्टेंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन दैट इज 3। तो आंसर इज 1 मोल। नाउ mole equal to mass by mr equal to mass by 14 plus 3 17. तो your answer is 17 grams। तो बच्चे आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ट्रिक 3 यहाँ बच्चे हम फाइंड करेंगे नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इन एक्सेस और mass of reactant left unreacted।
that is moles of limiting reactant given in the question, multiply by moles of non-limiting reactant divided by moles of limiting reactant. These two values are taken from the balanced chemical equation again. Now the question is, 3 moles of propane reacts with 10 moles of oxygen. What reactant left unreacted? What it means, आपको non-limiting reactant excess पे find करना है, unreacted mean excess. First one, write balanced chemical equation. Here there are 3 carbons. Should write 3 over here. There are 8 hydrogens, which यहाँ मैं 4 लिख रहा हूँ, and oxygens are 6 plus 4 10. तो should write 5 with oxygen. तो ये बच्चे आपका बैलेंस केमिकल रिएक्शन. अब बच्चे आप स्पीड से काम करें, ट्रिक अप्लाई करें, उसको हम विद इन फ्यू सेकंड कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं. 2 रिएक्टर्स गिवन है, 3 मोल्स ऑफ प्रोपेन एंड 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. तो आपका पहला काम, आप पहले क्या करोगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करोगे. अप्लाई द फार्मूला. गिवन मोल्स फॉर प्रोपेन 3, in the balanced reaction moles are 1, answer is 3. For oxygen, given moles are 10, moles in balanced pair, that is 5, your answer is 2. So oxygen is limiting reactant. अब बच्चे आप स्टेप 3 पे डायरेक्ट आ जाएं, बिकॉज वी फाइंड द नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इन एक्सेस. नाउ नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट एक्सेस और लेफ्ट अनरिएक्टेड. अप्लाई द फार्मूला. मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट गिवन, ऑक्सीजन के मोल्स गिवन इक्वेशन दैट इज 10 multiply by moles of non-limiting reactant in balanced chemical equation. So non-limiting reactant is propane, that is 1 mole, by moles limiting reactant from balanced chemical equation. So limiting reactant is oxygen and moles are 5. So your answer is 2 moles. These are the moles used. You find unreacted mole. तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें. इनिशियल मोल्स माइनस यूज्ड मोल इक्वल टू एक्सेस मोल. ये जो बच्चे आपके मोल निकले हैं, दैट इज फॉर प्रोपेन. नाउ प्रोपेन बच्चे इनिशियल मोल्स आर 3, यूज्ड मोल आर 2, सो एक्सेस मोल्स आर 1.